हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज आपका क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रोजेक्ट रेल है। आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे या आपसे क्वेश्चन नहीं बना होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें किसका कितना सही है, समझ गए। और आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर सकते हैं, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। 16 पेंसिल का दाम 64 है तो 20 पेंसिल का दाम कितना होगा? 64 रुपया में 16 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम 4 रुपया हुआ। एक एक नियम से बना सकते हैं, तो 20 पेंसिल का दाम 80 रुपया। तो सही उत्तर आपका होगा 80 रुपया, समझ गए। एक एक नियम से बना सकते हैं, मतलब 16 पेंसिल का दाम 64, तो एक पेंसिल का 4 रुपया, 20 पेंसिल का 80 रुपया, समझ गए। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपका आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ से भी आएगा ये। 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो एक आदमी करेगा 10 गुना 20 माने 200 दिन में, तो 40 आदमी कितना दिन में करेगा? 2 दूनी 4, 5 दिन। आंसर होगा आपका 5 दिन। आंसर होगा आपका 5 दिन। एक पंचबहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं? पंचबहुभुज जानते होंगे आप लोग, इसमें 5 विकर्ण होगा। कितना विकर्ण होगा? 5 विकर्ण। निम्न में से कौन सत्य है? सत्य कथन बोला है तो सभी वर्ग आयत हैं, सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी समलम चतुर्भुज, सभी समलम समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग नहीं, सभी वर्ग आयत होते हैं, क्योंकि आयत की क्या होती है? चारों भुजा बराबर, और वर्ग की आमने सामने भुजा बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये गुण इसमें मिल रहा है, तो 4 का आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। 5, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है। जैसे ये बहुभुज है, इसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब चलिए सेक्शन बी, एक नंबर बता दिया आपको बहुत ही बढ़िया से, क्लास 8 मैथ प्रोजेक्ट रेल। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज आपका एग्जाम हुआ होगा वहाँ भी पूछा होगा, या जिसका नहीं हुआ है कल होगा वहाँ भी पूछेगा, अगला महीना जो एग्जाम होगा वहाँ भी पूछेगा, और जो बोर्ड एग्जाम आपका होगा वहाँ भी यही पूछा जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। 6 नंबर जो है आपका क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन आपका जो है यह है एक एक नियम। यदि 8 किलो चीनी का मूल्य 240 है तो 320 में कितना चीनी मिलेगा? दाम पूछा है, चूँकि 240 में 8 केजी चीनी, तो 1 रुपया में 8/240, इसलिए 320 में 8/240 गुना 320 कटेगा 1010, 8 तिया 24, तो 32 को अगर 3 से भाग देंगे, 10.66 केजी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10.2/3 केजी। जो लिखना है आपको 10.66 ही सही है, क्योंकि 3 एका 3, 10 3 6 18, 10.66 केजी हो गया। देखिए यहाँ पैसा बोला इसलिए पैसा को पहले लिए, अगर किलो बोलता तो किलो को पहले लिखते। 7 नंबर, यदि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण बराबर है तो सभी कोणों की माप ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? 2 आसन कोणों की माप, 2 आसन कोणों की माप, सभी कोणों की माप। यदि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण बराबर है, 2 आसन कोण बराबर है, तो एक कोण होगा इसका 90 डिग्री करके, सभी कोण 90-90 करके होगा। चित्र 8, x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ये पंचभुज है, आपको दिख रहा है, ये 70 है, तो यहाँ से यहाँ 180, फिर यहाँ से यहाँ 180, फिर यहाँ से यहाँ 180, यहाँ से यहाँ 180। उसके बाद क्या करेंगे? सभी को जोड़ के 540 में घटाना पड़ेगा, समझ गए। 540 में घटाना पड़ेगा सभी को जोड़ के। x बराबर 10 डिग्री आएगा आंसर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, समझ गए। खाने की वस्तुओं का भंडार 250 व्यक्ति के लिए कितने दिनों तक 6 सप्ताह तक पर्याप्त होंगे? खाने की वस्तुओं का भंडार 250 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक 6 सप्ताह तक भंडार होगा? दिखाइए कैसे एक वर्ग है, एक समचतुर्भुज है, एक समलंब है। देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन,
व्यक्ति की संख्या है 250 और दिन है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह माने मतलब 250 व्यक्ति के लिए लगभग 420 दिन का है भोजन। तो ये क्वेश्चन है आधा लिखा है, 150 व्यक्ति के लिए कितना दिन का होगा, ये क्वेश्चन है आधा लिखा है, मतलब N2 है 150, तो D2 क्या होगा, ये क्वेश्चन है गलत है आपका। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो क्या होगा, D2 बराबर 250 गुना 42 बटे 150, 250 गुना 42 बटे 150, 1010 5 तिया 15 5 25 3 चौक 12, 70 दिन। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन होगा यदि खाने की वस्तु का भंडार 250 व्यक्ति के लिए 6 सप्ताह का है तो 150 व्यक्ति के लिए कितना दिन का होगा, ये क्वेश्चन होगा आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन ही आपका गलत है। 10 नंबर क्या है, दिखाइए कि एक वर्ग एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज कैसे वर्ग है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर और आमने सामने का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। एक आयत है अगर उसका चारों भुजा बराबर है, समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज। समझ गए, ठीक है, हो गया आपका।